सावन का महीना हो चुका है शुरू और सावन के इस पावन महीने के इसी सोमवार से सारे शिव भक्तों का लगेगा तांता। सारे शिवालयों के बाहर आपको देखने को मिलेगा और सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे हर हर महादेव, बोल बम और तरह तरह के शिव जी के नाम के गूंज से पूरे जो ब्रह्मांड गूंज उठेगा। तो दोस्तों, इसी सावन के पावन महीने में चलिए आज शिव जी के जीवन और शिव जी के जो है विशेषताओं पर कुछ नज़र डालते हैं और आज कोशिश करेंगे उनसे कुछ सीखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव जी एकमात्र ऐसे भगवान है, एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें हम देवों के देव महादेव कहते हैं, जिनको सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा शिव जी एकमात्र ऐसे भगवान है जिनका जो भक्त होते हैं वो सूर और असुर यानी देवता और दानव और मानव ये सब होते हैं। तो शिव जी के बारे में जो सबसे पहली सीख मुझे मिलती है वो ये मिली है कि शिव जी को बहुत अच्छे से अपने भक्तों, अनुयायियों और सब के बीच में एक बैलेंस बना के चलना आता है। दैट मीन्स अगर हम अपने कॉरपोरेट लैंग्वेज में बोलें तो हम उनसे सीख सकते हैं लीडरशिप सीखने के लिए हमें शिव जी के कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। शिव जी मंदिर में भी रहते हैं और शमशान में भी रहते हैं। शिव जी को अमृत भी प्यारा है, विष भी वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। आप जैसा कि समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत के लिए सारे देवता और असुरों में संग्राम होना शुरू हुआ, परंतु जो विष निकला ना, तो इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी वहाँ पर देवता और दानव स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। उस विष को किसी में भी इतना क्षमता नहीं था कि स्वीकार कर सकें और इसी तरह से सृष्टि में त्राहिमाम मच गया था। ऐसे में शिव जी आते हैं और विष को विषपान करते हैं और समस्त सृष्टि को बचा लेते हैं। ये एक क्वालिटी भी हम में होना चाहिए। इसका मतलब मैं कतई ये नहीं बोल रहा कि आप विषपान करो। विषपान से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम रिलेट करें तो हमें जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटीज़ आती हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हम फेस करते हैं, तो ऐसे में कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं और उस चीज़ से भागते हैं। नहीं, आपके लाइफ में अगर चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, नेगेटिविटीज़ आती है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट माय डियर फ्रेंड। आपको स्वीकार करना होगा और जब आप इसे स्वीकार करने में सक्षम हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर भी शिव जी जैसी लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह शिव जी ने विष पान किया और समस्त सृष्टि को बचाया, और इसी तरह से हम भी अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटीज़ आती हैं, जो भी नकारात्मकताएं आती है, हमें सहर्ष इस बात को स्वीकार करना होगा। इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इसी तरह जब आज अगर आपके जीवन में दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा, इसीलिए इसे एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू से थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव जी के मस्तक से गंगा बह रही है। हम गंगा में डुबकी लगाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, और वही होली गंगा, वही पवित्र गंगा माता का जो प्रवाह है वो शिव जी के मस्तक से हो रही है। तो जिनके मस्तक से गंगा का उदय हो, उनके मन में किसी भी तरह का पाप, किसी भी तरह का घमंड नहीं है। शिव जी को इसीलिए शिव कहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है हमेशा सबके लिए एक समान। इसके बाद अगर देखें, शिव जी के मस्तक में चंद्रमा है और चंद्रमा अमृत के समान है। कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत का निवास है, लेकिन उसी से थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो शिव जी के कंठ में आपको नीला हिस्सा दिखाई देगा। शिव जी ने विषपान किया और नील कंठ बन गया। शिव जी के कंठ में विष स्टोर है। तो एक ही भगवान जिनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा है, उसके नीचे विष भी है। थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे तो उनके मस्तक पर तीसरी आंख है, यानी आग, फायर। जिनके सिर पर जल है और उनके नीचे ज्वाला भी है, यानी आग है। कैसे संभव हो सकता है? असंभव सी चीज। एक साथ जल और ज्वाला एकमात्र संभव है शिव जी के साथ। हम अपने दैनिक जीवन में चीजों को इसी तरह बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर और नीचे आइएगा तो उनके गर्दन पर भुजंग यानी वासुकी नाग लपेटे हुए हैं, और उनके जस्ट नीचे उनके सुपुत्र गणेश जी बैठे रहते हैं अपने वाहन के साथ। कौन से वाहन? मूषक राज, यानी चूहा के साथ। चूहा और सांप का आपस में कभी बनती नहीं है दोस्त, दुश्मन है। इसके बावजूद शिव जी के समक्ष किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपस में दुश्मनी कर सके। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। इसी तरह की कई सारी चीजें हैं। शिव जी का जो पूजा है वो पंडित भी करते हैं। शिव जी का पूजा अघोरी भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं। सभी के लिए समान होना, दिस इज द क्वालिटी ऑफ लॉर्ड शिवा। इस वीडियो में आज बस इतना ही। हम कई सारी चीजें शिव जी से आज सीखें
उनके जीवन के इन विशेषताओं को अगर थोड़ी सी भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ना, तो हमारे अंदर एक विशिष्ट लीडरशिप का डेवलपमेंट होगा और हम अपने जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाएंगे। हम अपने जीवन में काफ़ी तरक्की और सफलता अर्जित कर पाएंगे। जय शिव।